फेसबुक का हमने अकाउंट बना दिया है, लेकिन उसके ऊपर रेगुलर क्या करना है, हम सिर्फ उसको रील देखने के लिए यूज कर रहे हैं ना। सो जो चीज पैसे कमाने के लिए है, जो चीज हमें मार्केटिंग का माध्यम बनाने के लिए है, तो उसको हमें उसी के लिए यूज करना है ना। सो ग्रो योर ब्यूटी बिजनेस विथ फेसबुक, है ना। तो क्या क्या रहेगा, क्या क्या करेंगे? अट्रैक्ट क्लाइंट, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए दिस इज यूजफुल। खुद का ब्रांड बनाना है ना। यस, किसी को भी, सबसे इंपॉर्टेंट किसी के लिए भी क्या है, वी हैव टू क्रिएट अ ब्रांड। ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी है ना। ब्रांड का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे ब्रांड बनाने के लिए काम करेंगे। सबसे इफेक्टिव चीज अगर है तो दिस इज कॉल्ड अ बिल्डिंग अ ब्रांड। सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली, हम देखेंगे कि ब्रांड जो है ना, ब्रांड हमने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, बहुत बड़ा होल्डिंग्स लगा दिया, हमने कैनोपीज डाल दी, है ना, बहुत सारे हमने अलग अलग वॉल के ऊपर भी उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया। तो ये हमारे माइंड में एक ब्रांड है, लेकिन व्हाट इज रियल ब्रांड? रियल ब्रांड एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, है ना। किसी भी प्रोडक्ट का हो, किसी भी सर्विस का ब्रांड जो है ना, वो लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट करता है। तो ब्रांड ब्रांड बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ अपने वैल्यू, कुछ एथिक्स, कुछ डिसिप्लिन, कुछ सिस्टम, कुछ रूल्स, चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा। यस, चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। सो ब्रांड जो है ना, ब्रांड बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर हमारा ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड कहाँ पे रहता है? लोगों के माइंड में है, वो ब्रांड है। आज के सोशल मीडिया में जितना पॉजिटिव हमारा पब्लिसिटी होता है, उससे ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी भी होता है। तो ये बहुत हमारा कंसर्न, यानी ध्यान से करना है। हर सिस्टम, यानी कि अगर हमारा सलून है, तो उसमें एक सिस्टम हमने बिठाया, हमारे एक वैल्यूज बिठाए, वी आर गिविंग अ क्वालिटी सर्विस टू द पीपल, वी आर डिलीवरिंग ऑन टाइम, है ना। जो भी अपॉइंटमेंट्स है उसको हम बहुत ध्यान रखते हैं कि वो टाइम से कंप्लीट हो। ऐसी कुछ ना कुछ चीजें वो हमें भी अप्लाई करनी है, हमारे स्टाफ को भी अप्लाई करनी है। और जो सेम एक्सपीरियंस हमारे टारगेट कस्टमर जितने भी है, उनका जो भी सेम एक्सपीरियंस है ना, वो लोगों के, कस्टमर के दिमाग में एग्जिस्ट होता है। वो सेम एक्सपीरियंस जो है ना, वो क्रिएट करता है ब्रांड। समझ में आ रहा है? यानी कि आपके 100 कस्टमर है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के, मान लो 100 कस्टमर है, तो 100 कस्टमर हमारे लोकल लेवल पे हमारे बारे में कौन सी कॉमन चीज बोल रहे हैं, है ना। बोल सकते हैं कि अरे उनका तो बहुत अच्छा काम है ना, उनका तो बहुत, या तो बोलेंगे अरे वो तो बहुत महंगा है ना, वो बहुत महंगी चीज, बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। तो जो कॉमन चीज जो बोल रहे हैं ना, वो हमारा ब्रांड आइडेंटिटी बनता है ना। वैल्यू से नहीं, वो काम एक नंबर का, उसके जैसा कहीं पे भी नहीं आएगा, वो पैसा ज्यादा लेगा लेकिन काम बहुत अच्छा करेगा। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, या दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज बेसिकली वी कैन डिस्कस। यस, Q&A जो है ना, वो हम लोग ले लेंगे। व्हाट यू वांट टू सर्व, यस यू कैन डिस्क्राइब इन द चैट बॉक्स। क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट का क्या सोच रहा है, वो तो हमारे एक्टिविटी पे रहेगा ना। हम कैसी सर्विस दे रहे हैं उससे डिपेंड करेगा। जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उससे, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर होते हैं, दिस इज अनदर चैप्टर। लेकिन हम जो है ना, हम जो भी कर रहे हैं ना, जैसे कि 5 सलून है एरिया में, 10 सलून है, तो हर किसी के बारे में वो कस्टमर अलग अलग ही सोचेगा। वो परसेप्शन डिसाइड होगा, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हम किस प्रकार से एक्टिविटी करते हैं, दिस विल डिसाइड। समझ रहे हैं? सो इसके अंदर हमें नहीं जाना है, हमें हमारे वैल्यूज डिसाइड करने हैं, हमें हमारे सिस्टम डिसाइड करने हैं, डिफाइन करने हैं, हमारे कल्चर डिफाइन करने हैं, हमारे क्या कोर वैल्यूज रहेंगे, हम कौन सी चीजों को प्राथमिकता देंगे। अगर मैं सिंपल बताऊं, तो हमारे लिए क्या सबसे जरूरी है कस्टमर के लिए, वो डिसाइड करेगा हमारे ब्रांड के बारे में, वही चर्चा होगी। अगर हम इसका आज प्लान नहीं करेंगे ना, तो ऑलरेडी हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो कस्टमर बात करते ही है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे, फिर भी हमारा एक इमेज क्रिएट हुआ है, उसी इमेज को हम कहेंगे
वी आर क्रिएटिंग द ब्रांड। उसके बाद हमारा लोगो, 8 चीजें जो कि हम बनाते हैं, 8 पोस्टर, जैसे कि हमने लोगो बनाया, उसके बाद हमने मेन्यू बनाया, उसके बाद कैटलॉग बनाया, उसके बाद हमने ऑफर्स क्रिएट किए, उसके बाद हमने पैकेजेस बनाए, हमने विजिटिंग कार्ड बनाया, हमने अपना क्यूआर कोड बनाया। तो ये 8 चीजें जो है ना वो हमारे ब्रांड को प्रमोट करेगा। लेकिन रियल ब्रांड कहाँ से जन्म करेगा? वो हमारे सर्विस से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिंग द ब्रांड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो अट्रैक्ट क्लाइंट एंड बिल्डिंग ब्रांड, है ना, ये 2 चीजें हैं। और थर्ड है अर्न मल्टीपल इनकम। ये 3 मेजर गोल है हमारे, जिससे कि हम हमारे ब्रांड को बनाएंगे, है ना। हमारे फेसबुक के ऊपर जो हम वर्क करेंगे उसके मेन 3 पर्पज है: कस्टमर को अट्रैक्ट करना, हमारा खुद का ब्रांड क्रिएट करना, एंड अर्न मल्टीपल इनकम्स, है ना। तो ये 3 काम के लिए हमें यूज करना है किसको? फेसबुक को, ठीक है। सो व्हाई फेसबुक फॉर ब्यूटिशियन? अगर हम लोकल बिजनेस में देखेंगे या ब्यूटिशियंस के लिए देखेंगे, तो 2.9 बिलियन एक्टिव यूजर है। जितने भी जिंदा इंसान है दे आर अवर कस्टमर, है ना। और वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर क्या करते हैं? रील देखते हैं, रील देखते हैं ना, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, लेकिन वो 8-10 घंटा पूरा मोबाइल चलता है। सो 2.9 बिलियन यूजर एक्टिव यूजर है। योर क्लाइंट्स आर हियर, हमारे जो कस्टमर है ना। अब होता क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि 95% जितने भी लोकल बिजनेसेस है उसका 95% जो न्यू कस्टमर बेस जनरेट होता है वो ऑनलाइन की मदद से हो रहा है, ब्रांडिंग से हो रहा है। यानी देखो उसमें भी कुछ लोग तो बिल्कुल जीरो, यानी कुछ भी ऑनलाइन के जरिए नहीं करते। हम उन लोगों की बात करें जो ऑनलाइन पे एक्टिव है, उनके पास कस्टमर बेस अगर आ रहा है तो 95% तक का नए व्यवसाय में हमें लाके दे रहा है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आज के समय में हम डिपेंड है, बैठे हैं कि अरे ऑफ सीजन है, कस्टमर नहीं आ रहा है, किसी का रिंग आया, कॉल आया, तो हम देखते हैं अरे कस्टमर का होगा, किसका होगा कॉल, है ना। सो वी आर वेटिंग फॉर कस्टमर, बट वी आर नॉट एक्टिंग, रिएक्टिंग, वी आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू गेट अ कस्टमर फ्रॉम ऑनलाइन, है ना। सो ऑनलाइन के अंदर 2 चीजें हैं, हमने आगे भी यस बेसिक चीजें हम देखेंगे। ऑनलाइन के अंदर 2 चीजें हैं कस्टमर लाने के लिए, एक है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब है जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना उसके ऊपर एक्टिव हो जाओ, वो आपको बिजनेस देंगे, है ना। वो आपको ये देंगे, है ना, वो आपको कस्टमर देंगे। तो कस्टमर जो है ना वो जैसे आप एक्टिव हो गए तो दूसरे दिन से शुरू नहीं होगा। तो उसका भी प्रोसेस है कि कोई भी परचेस करता है तो पीपल कम टू नो यू, आपके बार बार रील देख रहा है, आपके बारे में जानता है, आपको वो पसंद करने लगता है, आपका वैल्यू कंटेंट को पसंद करता है, देन दे विल ट्रस्ट यू एंड देन दे विल बाय यू, है ना। तो कस्टमर नो यू, कस्टमर लाइक यू, कस्टमर ट्रस्ट यू एंड ट्रस्ट कस्टमर बाय यू। तो ये जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। कई बार हम जो एक्टिविटीज करते हैं उसका रिजल्ट हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है लेकिन इनडायरेक्टली मिलता है। अगर कई बार लोग कहते हैं कि इंक्वायरीज आती है ऑनलाइन पे, लेकिन जैसे ही वो आपको ऑनलाइन सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम सर्च करते हैं, आपके बारे में सर्च करते हैं, तो दूसरी बार फिर फोन ही नहीं उठाते, यानी पिकअप नहीं करते, बिकॉज उन्होंने डिसीजन जो है ना वो डिसीजन लेने के लिए प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा बिजनेस क्या है, लोकल है, तो पीपल आर ऑफ्टन विजिट अवर प्लेटफॉर्म्स। तो लोकल टारगेटिंग पावर, रीच कस्टमर इन योर एरिया। तो सो हम जो है लोकल लेवल पे हमारे कस्टमर को हमें एंगेज करना है सबसे, चाहे 20 पार्लर है, 25 है, 50 है, लेकिन सब में बहुत इफेक्टिव वे आपका बन सकता है लोकल टारगेटिंग के लिए। दिस इज कॉल सोशल मीडिया, जिसके अंदर फेसबुक से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक वे हम सीख रहे हैं। ऑर्गेनिक वे जो है ना बहुत पावरफुल है क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बना होता है, लोग आपको जानते हैं, है ना। सो आप, मेरा बिजनेस ऑनलाइन है, आई हैव अ कस्टमर, आई हैव अ कम्युनिटी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, है ना। सो आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया से कम्युनिटी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है मेरे से कनेक्ट हुए, तो प्रोसेस क्या हुआ, इन ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से नहीं, आपने अपने एरिया में
कोई गाइड मेंटर और ऐसा सर्च नहीं किया था। सो आप जो है आपने जो है ना ऐड देखा, तो मैंने इन ऑर्गेनिक वे में पेड मार्केटिंग की। तो आप देखेंगे जब हमें सीजन होता है तब हमें बहुत जरूरत होती है कि हमारा सीजन वेस्ट ना जाए, हमारे सीजन पूरे सीजन में मुझे क्लाइंट मिलने चाहिए। तो उस टाइम पे हमारा पेज नर्चर अगर नहीं हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करें। लेकिन इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए और बाद में लॉन्ग टर्म के ऊपर हमें सपोर्ट के लिए लोग इनऑर्गेनिक मार्केटिंग से हमारे पेज पे आते हैं, हमारे हमें फॉलो करते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन डिसीजन लेते हैं हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग की वजह से। अरे आपके पेज के ऊपर कोई आया और देखा, अरे बाप रे 5,000 व्यूज इस वीडियो के 5,000 व्यूज है, ओ माय गॉड इसका 10,000 है, ओ इतना इसका इतना है। तो ये सारी चीजें जब वो देखते हैं ना तो दे कैन फील। और कोई पेज जो है ना आप देखेंगे कि भाई 10 दिन के पहले ही या 15 दिन के पहले ही प्रोफाइल सेट हुआ है और पहले ही उन्होंने फोटोज रखे, 4-5 इमेज रखे हैं। सो डिसीजन पावर उनका लो हो जाता है जब हमारे ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, पुराने नहीं होते हैं, और जिसके ऊपर ट्रैफिक नहीं होता है। सो लोकल टारगेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक वे में। सो फ्री मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, नो बिग इन्वेस्टमेंट नीडेड। सो जब तक आप ऑर्गेनिक करते रहते हो ना तो ये तो बिल्कुल फ्री है ना, इतने सारे फीचर्स है इसके अंदर। मार्केट प्लेस आएगा है ना, उसके बाद इवेंट्स का आएगा है ना, उसके बाद एड्स के फीचर है, उसके बाद जो फेसबुक के ऊपर हम पोस्ट डालते हैं, बहुत सारे फीचर्स है। सो दे आर ऑल फ्री। ऐसा ही अगर हमें ऐप लेना हो तो लाखों रुपए का लगेगा। सो राइट नाउ दे ऑल्सो वांट टू बिल्ड देयर कम्युनिटी इन अ लार्ज लेवल। फेसबुक भी चाहता है कि मैं भी मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो, तो अच्छे से अच्छे चीजों को वो कर रहा है। और अभी गुड न्यूज मैंने बताया, देर आर वेरी 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 बिग चेंजेस इन द इंस्टाग्राम, और जो भी गूगल माई बिजनेस और एआई के बाद काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, अपकमिंग भी चेंजेस हो रहे हैं। सो गुड न्यूज इज दैट कि इन फेसबुक ने जो है अपना जो पेमेंट का एक क्राइटेरिया था कि भाई आपको पेमेंट मोनेटाइज करना है चैनल, फेसबुक से इनकम करनी है, तो जैसे हर चीज का रहता है ना, इतने वॉच ओवर होने चाहिए, इतने फॉलोवर्स होने चाहिए, वो क्राइटेरिया जीरो कर दिया है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो दिस इज अ गुड पार्ट कि हम बहुत आसानी से तो नहीं, मेहनत तो सब में लगेगी, लेकिन क्राइटेरिया नहीं है। आप थोड़ा सा ये करोगे तो $0.5 पॉइंट का, यानी $0.5 से भी कम में शुरुआत हो जाएगी। आज $0.5 होता है 40 रुपीज का, है ना। तो 0.0 पॉइंट में भी आपका अर्निंग पॉसिबल है। सो करना क्या रहेगा वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो विजुअल कंटेंट जो है ना वो फ्रेंडली, परफेक्ट फॉर ब्यूटी वर्क एंड बिफोर आफ्टर पिक्स एंड वीडियोस। विजुअल कंटेंट जो है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, लोग उसको देखना भी पसंद करते हैं, चाहे वो कस्टमर हो चाहे आम इंसान हो। सो बिफोर आफ्टर जो है कोई भी है बिफोर आफ्टर रखा है तो उसको उसके ऊपर फोकस करता है। सो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। सो दिस दैट्स व्हाई फेसबुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। सो व्हाई फेसबुक इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम, कैसे, हाउ इट्स डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कम्युनिटी प्लस एंगेजमेंट है ना, ग्रुप है, पेज है और इवेंट है। फेसबुक के अंदर ग्रुप जो है ना, हम देखेंगे अभी थोड़ा सा इंटरफेस शेयर करके भी देखेंगे, ताकि हमें आज रिवाइज हो जाएगा कि ग्रुप्स जो है वो कहाँ से क्रिएट करना है, पेज जो है वो कहाँ से क्रिएट करना है, इवेंट्स जो है वो किस प्रकार से, इवेंट का पार्टिसिपेट नेटवर्किंग के लिए इवेंट्स है, ताकि हमें पता चले कि ये हो रहा है, ये चल रहा है ना। सो इंस्टाग्राम जो है ना वो विजुअल ब्रांडिंग के लिए, सिर्फ विजुअल ब्रांडिंग है ना, वहां पे हम ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। वहां पे पेज जो है वो इंस्टाग्राम का ही सेम इंस्टाग्राम लॉगिन होता है, बट हियर वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट पेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो ट्रैवलिंग है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो फूड ब्लॉगिंग का है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन में है ना, एजुकेशन के लिए बहुत पावरफुल है। अगर जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है उसको अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, उसको अगर आप सिखाना चाहते हैं लोगों को, सो फेसबुक का यूज जो है आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और ये एजुकेशन में आप आ जाएंगे, यानी आप इंडस्ट्री में हो लेकिन लोगों को सिखा रहे हो कैसे मेकअप करना, कौन सी चीजों का ध्यान रखना, हाउ टू यूज हाइड्रा मशीन, हाउ टू डू नैनोप्लास्टिया, ये वो हर चीज छोटी छोटी चीजें अगर आप एजुकेट करने का काम कर रहे हैं
तो ये आपको अभी जो रनिंग इनकम है उससे बहुत ज्यादा पोटेंशियल से आपको अर्निंग करने में मदद कर सकता है। यस, यस, यू कैन नेवर नेवर एवर इमेजिन हाउ मच यू कैन एक्सपांड योर इनकम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो फेसबुक के एडवांटेजेस क्या है? मार्केट प्लेस फॉर सेलिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना। जब हम काम कर रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं तो उसके एसोसिएट बिजनेस जितने भी है उनके साथ आप काम कर सकते। जैसे कि आई एम वर्किंग विथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, है ना। आई एम वर्किंग विथ कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग, आई एम वर्किंग विथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सलून्स, फ्रेंचाइजीज, है ना। सो ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट जो है, ठीक है। सो बहुत सारे सर्विस, क्योंकि वो एक ही फील्ड से है। तो जब हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो एसोसिएट बिजनेस को हमें अवॉइड नहीं करना है ना। बिकॉज सम टाइम उसमें से ही कोई बिजनेस इतना बड़ा ग्रो कर जाएगा, हम सोच नहीं सकते, हमें पता नहीं है। एंड पीपल आर नॉट कीनली इंटरेस्टेड टू डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। ब्यूटी इंडस्ट्री में लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि चलो मुझे मेकअप करना है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। लेकिन आप अगर देखेंगे ना एसोसिएट बिजनेस कितने हैं। अगर मैं आज सिखाना शुरू करूं, जैसे मैंने सिखाना शुरू किया, है ना, मेरे पास एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 14 ईयर 15 ईयर्स, but I start before 2 years I started to go online and I started, मैंने ऐसे तो कोविड में ही शुरू किया था। कोविड में ही फ्री सेशंस जो है वो जूम के ऊपर स्टार्ट किए थे। और लगभग लगभग आप देखेंगे तो मैं पर डे के डेली 1 आवर का एक सेशन रहता, डेली सेशन रहता था, है ना। तो दिस इज व्हाट कम्युनिटी बिल्डिंग, है ना। सो अभी भी जब मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया तो मैंने 6 मंथ आई हैव स्टार्टेड एज जस्ट कि कोई एक टॉपिक ले लिया, उसका पोस्ट डाल दिया। कभी एक है, कभी दो है पार्टिसिपेट्स, कभी कभी कोई पार्टिसिपेट्स नहीं है ना। सो दिस वे आई स्टार्ट। सो एसोसिएट बिजनेस को अट्रैक्ट करना जो है वो एक प्रोसेस है। और ये फेसबुक के माध्यम से हम लाइव आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर, है ना। तो ये क्या बेनिफिट कर रहा है? मैं जैसे अभी फेसबुक के ऊपर लाइव आया और मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर बताया, या ब्यूटी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, या अपने स्किन हेल्थ के बारे में बताया, कोई भी एक टॉपिक लिया, मैंने एक नीच सिलेक्ट किया, है ना। सो उसके ऊपर मैंने शुरू किया। अब कितने लोग देख रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन मैंने 10 मिनट तैयारी की और मैंने करके छोड़ दिया। अब देखो उसी पेज के ऊपर सेम ऑडियंस जो है, वो रिलेटिव ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस जो उसको समझना चाहता है, सीखना चाहता है, वो आज नहीं कल भी कनेक्ट होंगे और उसको देखेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो लाइव करके मैंने कंप्लीट कर दिया, भले उसमें कोई नहीं था, लेकिन आप महीने के बाद देखेंगे अगर अल्गोरिदम सेट हुआ तो उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि अल्गोरिदम सेट हुआ तो आपको, अरे बाप रे 1K व्यूज हो चुके हैं इसके, है ना। तो ये बाद में ग्रेजुअली आपको पता चलेगा, और ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करेगी आपको बिजनेस ग्रो अप करने के लिए। कौन सा कोलैबोरेशन होगा, कौन आपको देख रहा है, और कौन आपको एक प्रपोजल दे रहा है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, दिस विल वी विल नॉट डिसाइड राइट नाउ, है ना। सो डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। जो भी हमें इनपुट्स देने हैं उसी के ऊपर हमें फोकस करना है। क्योंकि अगर हम रिजल्ट को कंसिडर करेंगे ना तो 3 महीने 4 महीने की आप बोलेंगे अरे कुछ नहीं हो रहा है, चलो बंद करो, है ना। सो यू हैव टू हैव अ वास्ट विजन, है ना। दुनिया का सबसे पहला रिचेस्ट पर्सन है जिसका नाम है जे पॉल गेट्टी। जे पॉल गेट्टी जो है ना वो ऑयल किंग कहा जाता था। वो सबसे पहला, सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। तो उसने अपने बुक में लिखा है द 5 प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग रिच, है ना। लोगों ने जब पूछा कि आप इतना अमीर कैसे हो गए हो, तो उसने 5 प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल, आई थिंक 6 प्रिंसिपल उसने बताया। जिसमें से पहला प्रिंसिपल था डू यू हैव अ वास्ट विजन। लॉन्ग टर्म का सोचना है, हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच रखनी है। अगर मैं सोचूं कि अरे 6 महीने हो गए मुझे, तो मेरे तो सेशन में 6 महीने के बाद भी कभी कभी एक व्यक्ति भी नहीं आ रहा है, तो ये 5,000 ब्यूटिशियन ग्रुप, 5,000 ब्यूटिशियन कम्युनिटी, 5,000 ब्यूटिशियंस का ऑल ओवर इंडिया से कम्युनिटी बिल्ड नहीं हो पाता। सो दिस इज व्हाट द थिंग विच वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। सो मार्केट प्लेस फॉर सेलिंग ब्यूटी, लॉन्गर कैप्शन एंड डिस्कशंस, है ना। तो कैप्शंस जो है ना, जैसे हमने अभी देखा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे कैप्शंस जो है वो दे आर नॉट वर्किंग, इतना चलो इतना इफेक्टिव नहीं है। जैसे मैंने देखा कि पहले हमें
टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अभी कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो डाला हमने एड में, तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरे वीडियो को पूरा देख रहा है, बार बार देख रहा है, उसके हिसाब के जैसे लोग हैं उन लोगों को दिख रहा है। सिंपल कॉमन है ना, समझ में आ रहा है। सो उसी तरीके से कैप्शंस जो है ना वो फेसबुक में अभी भी काम करेंगे। और कैप्शन के लिए हम जैसे अभी किसी ने ग्रुप में बहुत सारे कैप्शंस डाले थे, सो ऐसे कैप्शंस जो है ना वो आप एक बना के रखो, सेव रखो मैसेज में, और आपके जो भी फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा आप लिखो, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर वी आर सजेस्टिंग 5 to 10 कैप्शंस, बट यहाँ पर लॉन्गर कैप्शन, मल्टीपल कैप्शन, और इवन बहुत सारा डिस्कशन भी वहां पे हम लोग लिख सकते हैं। सो लोकल ग्रुप्स फॉर फ्री प्रमोशंस। अब लोकल ग्रुप जो भी हमारा एरिया है उसमें हम लोग लोकल ग्रुप को जो है ना वो फ्री में प्रमोशन करेंगे। फ्री में प्रमोशन यानी कि वहां पे एडमिन के साथ हमारी बात हुई, एडमिन ने हमें अलाउ किया, एंड वी आर स्टार्ट प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स और सर्विस, है ना, मेरा ये सर्विस है वो है ना। तो दो चीजें जो है ना, ये सारी चीजों को करने के लिए टू थिंग्स जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नीच, एंड सेकंड थिंग इज अ यूएसपी, है ना, उसको हम डिस्कस करते हैं। एफबी एड्स अलाउ हाइपर लोकल टारगेटिंग, है ना। अब हाइपर लोकल टारगेट यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे मेरे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से ये ब्रीच है वहां तक, और यहाँ तक इतना ही प्रिसाइज करना, उतने एरिया के कस्टमर चाहिए, तो मुझे मेरे पास कौन सा सबसे पावरफुल है ना, हाइपर लोकल टारगेटिंग चीज है, वो है फेसबुक एड्स, है ना। 2 किलोमीटर का टारगेट करेंगे, है ना, आप 1 माइल लिखेंगे वहां पे, तो आई थिंक इट्स 1.6 किलोमीटर, है ना। सो माइल्स में जाएंगे तो 1.6 किलोमीटर का एवरेज वो रेडियस कवर करेगा। रेडियस यानी वो रोड टू रोड नहीं जाता है ना, वो रेडियस यानी पूरा सर्कल रहता है, समझ रहे हैं, तो उस प्रकार से वो कवर करेगा। सो फेसबुक एड्स जो है ना वो एक टारगेट, इसका हमें बार बार जरूरत पड़ेगा, क्यों, जब भी कस्टमर कम हो, जब भी ऑफ सीजन हो, जब भी सीजन आने वाला हो, तो प्रायर हम इस एड को रनिंग करके हमारा सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि हमें कस्टमर मिलते रहे, है ना। चलिए, सो हाउ ब्यूटिशियन कैन यूज फेसबुक। अब करना क्या रहेगा फेसबुक के ऊपर, है ना। सो बहुत बेसिक चीज है, क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज फेसबुक पेज। अब एक होता है हमारा अकाउंट, है ना, मेरे नाम से बना है, दिस इज कॉल्ड ध्रुवेश चौधरी, है ना, ये एक हमारा फेसबुक का अकाउंट है। अब उस अकाउंट के साथ अनलिमिटेड पेज बन सकते हैं, कितने भी पेज बन सकते हैं। हम अभी रिव्यू भी करेंगे कैसे बनाना है, क्या है वो, एक बार हम उसका लास्ट में उसका इंटरफेस भी देख लेंगे अगर थोड़ा सा टाइम रहा तो इसी सेशन में, है ना। सो क्रिएट जो है ना, अब ऑलमोस्ट सबका एक अकाउंट बना है, मेक श्योर कि उसका ईमेल आईडी क्या, एक डायरी रखो जिसके अंदर आपके पासवर्ड, ईमेल आईडी, सारी चीजें आप लिखो, और आपको पता चलेगा कि आपका एक ही ईमेल आईडी है जो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है या डिफरेंट है। सो हमारा हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमें सपोर्ट करे, इसके लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, सबसे नंबर 1 पॉइंट पे आता है हमारा एक प्रोफाइल का जो भी नाम है वो कॉमन रहेगा, डीपी कॉमन रहेगी, वो बदलती भी रहेगी, लेकिन जब हम इनिशियल स्टेज के ऊपर है, देन दिस इज अ वेरी वेरी इजी टू फाइंड आउट, है ना। वो आइकन जो आपके साथ किसी का फोन पे बात हुआ है, वही अगर आपको फेसबुक पे सर्च कर रहा है, इंस्टा पे सर्च कर रहा है, तो डीपी अगर आपका लोगो रहा, देन वेल एंड गुड, है ना। सो दो चीजें जो है ना, ये हमारी दो चीजें जो है वो रहती है। फॉर एग्जाम्पल दो चीजें बहुत ही कॉमन रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रांड है, वो ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल वो ब्रांड है वो मेरा खुद के नाम से है, और दूसरा है कि मैंने एलिजेंस लिखा है, एलिजेंस सलून, है ना। उसके बाद या तो मैंने लिखा है प्रिंसेस सलून, है ना, A1 सलून, कुछ भी ऐसे मैंने नाम दिया हुआ है। सो ये जो है ना वो हमारा वेल एंड गुड ब्रांड है ना। सो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप अपना चेंज कर दो, बट आपने कोई ब्रांड के नाम से बनाया, अपने नाम से नहीं है, देन इट्स ओके। और आप ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं, आपका अभी इसको चेंज करने का कोई इरादा नहीं है, तो कंटिन्यू विथ योर नेम, है ना, जो भी नाम से आपने बनाया है। बट देखिए कि जब आप किसी एक ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं, किसी ब्रांड के नाम से आप प्रमोट करते हैं, तो वो एक लॉन्गर लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम से करेंगे तो लॉन्गर लेवल पे नहीं होगा, बट
जो भी आपका स्टाफ है, जो भी आपकी टीम है, जो भी कल आप बिजनेस को एक्सपांड करोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप ही कल उठ के अकेले सब कुछ कर पाओगे, ये कभी नहीं होने वाला। सो व्हेन पीपल कनेक्टेड विथ यू, देन डिपेंडेंसी बिकम हायर, है ना। बट व्हेन पीपल कनेक्टेड विद द ब्रांड्स, है ना, सो उसमें एक एक्सपांड होने का चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। आप देखेंगे कि धीरूभाई कंपनी नहीं है नाम, है ना, ऐसे बड़े बड़े कोई भी देखेंगे उसका ब्रांड नहीं रहे, यानी उनका देखेंगे तो जियो है, उनका अलग एक जियो का अलग सेक्शन है। उसके बाद आप देखेंगे रिलायंस नाम है, इस तरीके से आप देखेंगे एवरीवन क्रिएटिंग अ ब्रांड नेम, है ना। सो एग्जिस्ट जो है उसी को रहना देना चाहते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम डील। बट व्हेन यू सिलेक्ट, आपको अगर नया कुछ भी स्टार्ट करना है, यू कैन सिलेक्ट अ गुड ब्रांड नेम। सो उसका हमने लोगो बनाया, उसका एक ब्रांड का कलर होता है, ब्रांड का एक थीम होता है ना। सो हम उसके ऊपर काम करेंगे कि मेरे ब्रांड का कलर डार्क ब्लैक एंड गोल्डन जो लोगो है, तो आई विल प्रीफर ऑल द थिंग्स इन अ डार्क मोड, है ना। तो ये एक चीज रहेगी। तो ब्रांड जो है ना हम जब क्रिएट करेंगे, लोगों के दिमाग में ब्रांड जो है ना कैसे छपेगा, सो वो एक कलर रहेगा, उस एक थीम के ऊपर रहेगा, जैसे कि कोई ट्रेडिशनल थीम के ऊपर है, तो सेम वे वी हैव टू डू इट, है ना। क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज फेसबुक पेज, एड लोगो, कवर फोटोज, सर्विस एंड व्हाट्सएप लिंक। तो अब हमारी प्रोफाइल पे कोई आता है ना, तो कई बार प्रोफाइल लॉक रहते हैं, अरे हम लोगों के बिजनेस में है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ द पीपल, वी आर डिलीवरिंग अ सर्विस टू द पीपल। सो जब हम लोगों के बिजनेस में हैं, यानी पीपल्स, है ना, सो हमें हमारे प्रोफाइल को क्लोज रखने की जरूरत नहीं है। हमें यानी कि हमारे प्रोफाइल को कोई भी विजिट कर सके, है ना। सो जब हम एक्सपांड करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अपना पर्सनल कोई प्रोफाइल आप बना रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं उसमें आप रखो, लेकिन जहाँ पे आपके सलून और बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हैं, सो उसको ऑप्टिमाइज कीजिए। ऐड लोगो, है ना, लोगो कवर, कवर फोटोज, है ना। कवर फोटो क्या रहना चाहिए, देखो एक तो लोगो बहुत छोटा आता है, एक तो मोबाइल की स्क्रीन में देखते हैं वो 6 इंच का मोबाइल होता है, उसमें भी जिसमें भी एकदम से लोगो इतना छोटा दिखता है। अब आप कहीं पे एक खंबे के पास, पीछे बिल्डिंग के पास खड़े हैं, गार्डन में खड़े हैं, और पूरा ऐसा फोटो दिखा रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लोजअप फोटो रखना है, क्लोजअप फोटो या लोगो रखना है, दोनों में से एक रखना है। क्लोजअप फोटो की जहां पर आपका फेस दिख रहा है, यानी पीपल कैन इजीली आइडेंटिफाई इट्स यू। अगर आपको पहले से कोई जानता है, कहीं पे मिल चुका है, आपको फोटो या वीडियो में देख चुका है, सो आपको अपने प्रोफाइल में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्लोजअप फोटो रखना है, जहां पे आपको ये स्क्वायर या राउंड में आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन हैव अ लोगो, है ना। सो यस, मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना, वीडियो मेरा मिनिमाइज है तो वीडियो साइड पे रहेगा, स्क्रीन दिख रहा है ना, चलिए। सो व्हाट्सअप स्क्रीन तो शो हो रहा है, ठीक है, चलिए। सो व्हाट्सअप लिंक वगैरह, एनेबल रिव्यूज एंड अपॉइंटमेंट्स बुकिंग, है ना, दिस आर द फीचर्स जो है, दिस आर द फीचर्स वी कैन डिस्कस ऑन, कि किस प्रकार से ये सारी चीजों को हम एनेबल करेंगे सेटिंग्स में। सो पोस्ट रेगुलर कंटेंट, बिफोर एंड आफ्टर फोटो क्या क्या डाल सकते हैं, ट्यूटोरियल्स डाल सकते हैं, है ना। देखिए अब जो है ना, ये काम हमारा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही है, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तब होती है जब हम काम करने की पोजीशन में इतने नहीं होते हैं, हम घूम रहे हैं तब भी ये पैसा दे रहा है, अभी हमारा एक्टिव इनकम है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन पैसिव इनकम, आई एम टू मच इंटरेस्टेड इन पैसिव इनकम, माई ड्रीम इज टू अर्न 10 लाख रुपीज एज अ पैसिव इनकम, कि मैं कहीं पे भी घूम रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ, बट 10 लाख रुपीज मुझे एज अ पैसिव इनकम आना चाहिए, दिस इज माई गोल, है ना, ये मेरा टारगेट है, गोल है। सो इसके लिए मुझे क्या बिल्ड करना पड़ेगा, सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो जो चीजें हम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, जो चीजें हम डिजिटल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, सो ये सारी चीजें ऑटोमाइजेशन के ऊपर है। जैसे मैंने कई बार बताया है कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो पोस्ट वगैरह भी आपको ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम ने खुद ही 30 दिन के लिए तो ऑटोमेशन दिया हुआ है हमें, है ना। 30 दिन तक हम हमारे पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें जो है ना, आज आपने आज से 10 साल पहले एक पोस्ट डाला है, लेकिन हो सकता है कि आज 10 साल के बाद वो आपको $1, $10, $100, $100, $1000 करके आपको प्रोवाइड करे, दे सके, है ना। सो पोस्ट रेगुलर कंटेंट, अब इसके लिए मुझे सिर्फ फोकस होके इसी के ऊपर लग जाना नहीं है,
ऑलरेडी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ऑलरेडी मैं हेयर ड्रेसर हूँ, ऑलरेडी मैं एक काम कर रहा हूँ, उसी के ट्यूटोरियल सही से हमें बनाने हैं जो वीडियो मेकिंग मास्टरी से हम सीखे, है ना। उसी को सीख के उसी को हम रील में यूज कर रहे हैं। वो 30-30 सेकंड 50-50 सेकंड वाले ट्यूटोरियल स्टोरीज, है ना, टोटल 22 ऐसे 22 या 24 फीचर्स है सोशल मीडिया के, जहां से आपके पोस्ट और वीडियो विजिबल होते हैं, जिसमें से इंस्टाग्राम का रील एक हो गया, फीड एक हो गया, है ना, स्टोरी एक हो गया, ऐसे करके 24, आई थिंक 24 ऐसी जगह है। अब देखो, फोटो एक ही है, वीडियो एक ही है, आपने एक बार काम किया, मेकअप किया, उसका पैसा हमें एक बार ही मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया में उसका पैसा बार बार और लगातार और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता हुआ पैसा मिलता है। सो सब चीज समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लिखिए यस इन द चैट बॉक्स। मैंने 1-2 घंटे का मेकअप किया, उसका वीडियो लिया और वीडियो को सही तरीके से मैंने उसके टुकड़े किए और छोटे छोटे रील्स कर दिए, स्टोरीज बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो 7 से 8 मिनट का ट्यूटोरियल्स मेरा यूट्यूब के ऊपर हो गया, उसमें से तो 10 वीडियो मेरे वो बन गए, 5 बन गए, ठीक है, 5 वीडियो मेरे यूट्यूब पे चल रहे हैं। और छोटे छोटे रील्स जो मैंने इंस्टा के लिए बनाए वही स्टोरी में भी है, वही फीड में भी है, वही मेरे फेसबुक के ऊपर भी लगे हैं, वही मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में भी चल रहे हैं। समझ में आया? तो काम एक बार किया, लेकिन देखो मल्टीपल वेज में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मैं मेरा एड रन करता हूँ, रात को 12 बजे से मैं एड रन करता हूँ, है ना। सो एड रन करके मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं पूरा ऑटोमेशन पे रख देता हूँ, पूरा सिस्टम, है ना। ऑटोमेशन का मैं बताता हूँ, ऑटोमेशन तो ऑटोमेटिकली, है ना, ये ग्रुप तक, है ना, सारे लोग सुबह में देखता हूँ तो ग्रुप में 100 लोग आ चुके होते हैं न्यू, है ना, पूरा ऑटोमेशन पे चलता है। 100 इंक्वायरी लीड, कुछ भी नहीं, कुछ क्लिक नहीं, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम। और मैं सबसे बढ़िया बात बताऊं, सीआरएम सॉफ्टवेयर भी मैं यूज किए बगैर ये करता हूँ, फ्री कंटेंट यूज करके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो है मेरे पास, सीआरएम भी है, बस उसको सीखना, उसको ये करना, और वो बहुत ताकत, वो बड़े लेवल पे यूज होगा। लेकिन अभी मुझे अगर डेली के 100 क्लाइंट, 100 क्लाइंट्स चाहिए, 100 क्लाइंट्स डेली का मुझे एक सेशन करना है ना, तो 100 मुझे चाहिए। तो रात को 12 बजे मैं ऐसा सेटअप करता हूँ कि सुबह मुझे ये पूरा ऑटोमेशन रेडी मिलता है, पूरा सब कुछ, है ना। सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन की पावर है कि हम सो जाते हैं 12 बजे के बाद, सेटअप करके मैं सो जाता हूँ, लेकिन सुबह में मुझे सुबह में 11, 12, 1 बजे तक वो पूरे दिन आते रहते हैं। अभी इस सेशन के पहले भी मैं देखूंगा करीबन 78 प्रोस्पेक्ट जो है वो ऐड हो चुके हैं ऑटोमेटिकली, मैंने किसी को ऐड नहीं किया। तो दिस इज द प्रोसेस, है ना। तो पूरा फनल, जिसको उसको बोलते हैं फनल। तो इसी प्रकार से ऑटोमेशन पे बहुत सारी चीजें हमारी फेसबुक के ऊपर भी होगी, है ना, बहुत सारी चीजें होगी। सो वेयर वी कैन यूज दिस थिंग्स, है ना। सो रेगुलरली हमें पोस्टिंग करना है, उसके लिए अलग से बनाना नहीं बैठना है कि ये वीडियो मुझे फेसबुक के लिए बनाना है ना। जो ऑलरेडी कर रहे हैं ना वही काम करना है। रिसेंटली आई विजिटेड इन जून मंथ में, हमारा एक फ्रेंड कलिंग्स के साथ मुलाकात हुआ, जिस जो भी प्रोफेशन से ऑलरेडी अपना काम कर रहा है, लेकिन वो हर चीज को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर फीचर कर रहा है। सो जून महीने का जो उसका पेमेंट था यूट्यूब से, वो था 28,000, यानी 28,000 रुपया जो है उसको यूट्यूब ने दिया, एक महीने का। अब जुलाई में भी दिया होगा, आज 21 है ना, तो 21, आज 21 तारीख को पेमेंट आ जाता है ना, 21 तारीख को यूट्यूब का पेमेंट आ जाता है। तो दिस ऑल द थिंग्स कि भाई वो फेसबुक के ऊपर भी काम कर रहा है, वही कंटेंट को यूज कर रहा है, लेकिन रेगुलर मैनर में करना है, क्योंकि जो हम हार्ड वर्क से नहीं कमाते, उससे ज्यादा पैसा हमें स्मार्ट वर्क देता है। लेकिन जितने भी बड़ी इनकम के काम होते हैं ना, वो बहुत बोरिंग होते हैं ना। अरे वो लेके बैठो, एडिटिंग करो, छोटा छोटा ये करो, वो करो, बाद में हमें वो, है ना, आउटसोर्स कर देना है। पहले तो सीखना है, सीखेंगे तभी किसी को बता पाएंगे। सामने वाला बोलेगा मैडम ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा, तो हमको तो पता होना चाहिए ना होता है कैसे, नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बेसिक। अगर बहुत बड़े लेवल पे जाना है किसी भी फील्ड के अंदर, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स जो है, वो बिल्डिंग, जो कोई भी बिल्डिंग बनती है, वो कितनी बड़ी और ऊंची बनेगी, वो डिपेंड करता है फाउंडेशन। एंड दीज थिंग्स वी आर लर्निंग टुडे ऑन द फेसबुक, अबाउट द फेसबुक इज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग योर ब्रांड एम्पायर। आपका कितना बड़ा साम्राज्य कल बनने वाला है, वो डिपेंड करेगा आज का आपका फाउंडेशन कैसा है। बहुत सारे लोगों ने फाउंडेशन के बिना काम किया, तो वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है।
और एक बार गिरी तो दूसरी बार खड़ी भी नहीं होती। लेकिन जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, कितनी भी बार मेरा पेज ब्लॉक हो, एड ब्लॉक हो, मेरे कितने ही मल्टीपल एड्स एरर आ जाते हैं, महीने महीने 2-2 महीने में वो सॉल्व होता है ना, ऐसा भी होता है। कितने भी व्हाट्सएप ग्रुप भी बैन हो जाते हैं, बट आई स्टिल कीप एक्सपेरिमेंटिंग दिस थिंग्स बिकॉज आई वांट टू बिल्ड अ स्ट्रांग फंडामेंटल्स, बेसिक चीजों के ऊपर काम करते हैं हम। सो ट्यूटोरियल्स, client testimonial and festival offers, these are the regular thing you have to start on posting on Facebook. अब तक कौन आ रहा है, अरे फेसबुक पे मैंने तो बहुत पोस्ट डाला लेकिन कोई वहां से कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। फेसबुक बाबा जो है ना, वो वहां पे सब कुछ देख रहा है, जिसको हम बोलते हैं अल्गोरिदम, है ना। इवन पोस्ट में हमने क्या बोला है वो भी उनको पता चल जाता है। इवन हमने एक पोस्ट बना के डाला, उसमें क्या लिखा है वो भी उनको पता चल जाता है। समझ रहे हैं? तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी तो उनको पता चल रहा है ना। समझ में आ रहा है? तुरंत कुछ भी नहीं करना है, मल्टीपल चीजों को एक साथ में नहीं करना है। ये एक सेम एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है। एक साथ में बहुत लोगों को फॉलो कर दिए, एक साथ में बहुत सारे पेज क्रिएट कर दिए, एक साथ में कभी कुछ भी नहीं करना है। स्लोली स्लोली आप गए, पांच चार पांच ग्रुप को क्लिक किया, पांच पांच लोगों को रिक्वेस्ट भेजा, है ना। यस, अभी आवाज आ रही है? फोटो नहीं दिख, फोटो नहीं दिखेगा। लाइट्स, लाइट्स ऑफ। चलिए। चलिए। वीडियो नहीं दिखेगा और स्क्रीन शेयर नहीं होगा। चलिए, लाइट्स ऑफ, यहाँ पर बारिश का बहुत ये है। चलिए ठीक है। सो मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस, राइट मी इन द चैट बॉक्स इफ माय वॉइस इज विजिबल। यस, आई एम विजिबल, है ना। चलिए, आवाज आ रही है? ओके, यस, वॉइस है। चलिए ठीक है। सो इट्स ओके। So the important thing we are discussing about the building brand on Facebook and how Facebook is very important for us, है ना। So इसको यस कंप्लीट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने डिस्कस किया, दिस इज कि किस प्रकार से हमें क्या क्या करना रहेगा, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। सो यस, तो हमारा रेगुलरली पोस्ट हमें बनाना है। क्या क्या करना है? रेगुलरली पोस्ट हमें बना के स्टार्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लाइव जो है ना वो आना है, लाइव आना है। कहाँ पे? फेसबुक के ऊपर लाइव आना शुरू करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आना शुरू करना है। सो लाइव मेकअप डेमोस, स्किन केयर रूटीन, है ना। और उसके बाद Q&A विथ फॉलोवर्स। तो जब हमें टॉपिक कौन से है तो इसका कंटेंट हम चैट जीपीटी से डिजाइन करेंगे कि लाइव आने के लिए शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो कौन से कंटेंट जो है ना वो फेसबुक के ऊपर अगर हम करेंगे तो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास कनेक्ट होंगे, एंगेज होंगे। सो प्रोसेस क्या? अवेयरनेस, एंगेजमेंट, लोग अवेयर होंगे ना हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में। तो लाइव मेकअप डेमोस आप रख सकते हैं अभी जो अगर शुरू करना है। स्किन केयर का रूटीन बता सकते हैं। Q&A विद फॉलोवर्स जो है, आप कमेंट में लाइव अगर कुछ लोग आते हैं तो उनको सवाल पूछेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, आप उनको मेकअप के बारे में जवाब दो, है ना। सो फीचर्स मस्ट बी, कौन कौन से है तो कौन कौन से फीचर्स हमें यूज करने हैं फेसबुक के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड फेसबुक स्टोरीज। यस, स्टोरीज है।